इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं कीव, यूक्रेन। और कीव में वो पहुंचे हैं वाया ट्रेन। और नरेंद्र मोदी साहब के इस ट्रैवल को एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा युद्ध है। की आग में जल रहे यूक्रेन के लिए फिलहाल थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि रूस ने अपने हमलों को फिलहाल के लिए रोक दिया है, जिसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा। भारत के बारे में बात ये कही जा रही है कि भारत इज वॉकिंग ऑन अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप के ऊपर चल रहा है, और जिसमें ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। का है कि वॉर जो है, अब वो वॉर की दुनिया नहीं है। अब हमें पीछे चाहिए, हमें डेवलपमेंट की तरफ जो है ना मूव करना है। ठीक है जी। अब वो जो वॉर होनी है उसमें तो हम बहुत पीछे हैं, सॉरी टू से, और इंडिया हमें मार दे चुका है। अब वॉर होनी है, साइबर वॉर है, तो हम साइबर वॉर में कहाँ हैं? हमारी तो अपने लाहौर बोर्ड की वेबसाइट है, वो किसी ने हैक कर ली है। ठीक है जी। ये हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारी इवन के बड़ी सेंसिबल वेबसाइट्स हैं, एंड दे आर बीइंग हैक्ड बाय द इंडियंस, और वो उनके नॉर्मल पीपल हैं जिन्होंने हैक कर ली हैं। तो साइबर वॉर के अंदर हम बहुत पीछे हैं। अगर तरक्की करनी है तो मेरे ख्याल से अब मिसाइल नहीं चाहिए, वी डोंट नीड सच मिसाइल। हमें चाहिए तो एक्सपर्ट्स चाहिए, हमें चाहिए जो साइबर अटैकर्स बैठे हों, जो उनके साथ मुकाबला। तो दोस्तों, जैसा कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय फॉरेन पॉलिसी को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रूप से काम कर रहे हैं और काफी सख्ती से दुनिया भर को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और लगातार उन्होंने ये मिशन बना रखा है कि किस तरह से पूरी दुनिया में भारत का नाम उजागर किया जाए, कैसे दुनिया को बताया जाए कि भारत ही वो इकलौता देश है जो दुनिया में शांति लाने की बात करता है, जो दुनिया में अमन की बात करता है, और भारत ही इकलौता ऐसा सुपर पावर देश है जो अभी तक किसी से उलझ नहीं रहा है, किसी से कोई झगड़ा नहीं कर रहा है, किसी से कोई बवाल करने में नहीं फंसा पड़ा हुआ है। और इसके साथ ही अब इस चीज पर काम करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, यूक्रेन। और यूक्रेन में वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ, वहां पर भारतीय लोगों ने उनको काफी प्यार दिया, काफी सम्मान दिया, और लोगों ने वहां पर भारत माता की जय के नारे लगाए, और इस तरह से उनका वेलकम हुआ, स्वागत हुआ। और दोस्तों, सबसे बड़ी जो इसमें बात निकल कर आ रही है वो ये बात निकल कर आ रही है कि पूरी दुनिया में लोग जहां एक देश को सपोर्ट करते हैं और दूसरे देश के खिलाफ खड़े रहते हैं, वहीं पर भारत इकलौता ऐसा देश है जो सभी देशों को लेकर साथ में चल रहा है। वो किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो लोगों को समझाने में और लोगों से दोस्ती बनाए रखने में, लोगों को अमन चैन से रहने की बात करता है। अब आप देख लीजिए, क्योंकि जिस तरह से भारत हमेशा से रूस का करीबी रहा है, रूस से पुरानी मित्रता है, और रूस से तमाम हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है जुड़े हुए हैं, और सारी चीजें हमारी चल रही हैं। और इसके अलावा रूस ने हमें मदद की है, जिस तरह से बहुत भारी मदद की है पुराने समय में भारत की। और इस तरह से यानी कि कुल मिलाकर आप रूस और भारत की दोस्ती की गहराइयों की सीमा जो है आप नहीं लगा सकते हैं, और आप नहीं, मतलब पूरी दुनिया इस बात को जानती है। तो इस पर लेकिन अब आप देखेंगे कि यूक्रेन से रूस का क्या मामला चल रहा है, यूक्रेन और रूस किस तरह से आपस में भिड़े हुए हैं, और यूक्रेन को पूरा का पूरा सपोर्ट करने वाला जो ग्रुप है वो वेस्ट के देश लगे हुए हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस पर भी अब भारत इकलौता ऐसा नजर आ रहा है इन अमेरिकियों को कि भारत ही वो देश है जो रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा सकता है, और किसी देश में वो बात नहीं है, वो दम नहीं है कि और कोई देश इस बात को लेकर खड़ा हो सके और बात भी कर सके, या इस बात को लेकर बात भी करना मुश्किल है किसी भी देश के लिए। वहीं पर अब आप देखेंगे कि इससे पहले देखेंगे आपकी मोदी जी रूस गए, वहां पर उन्होंने विजिट किया, अब वहां से निकलकर अब वो पोलैंड गए, पोलैंड से फिर अब वो यूक्रेन भी पहुंच गए। और इस युद्ध के स्थिति में आप सोचिए कि जहां पर युद्ध हो रहा है वहां पर कोई ट्रेन से जाना चाहेगा? जहां के बड़े बड़े प्रधानमंत्री जो जाएंगे तो वहां वो प्लेन से ही जाएंगे, लेकिन ऐसे में वो ट्रेन से वहां पर गए। और ये कितनी बड़ी बात है, इसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है दोस्तों, दंग रह गए। पाकिस्तानी तो अचंभे में है दोस्तों इस सब चीजों को लेकर कि अरे भाई ये क्या कर दिया भाई साहब, ट्रेन से जा रहा है इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री प्लेन से। अगर हमारा प्रधानमंत्री, पाकिस्तानी मीडिया अगर कह रही है कि अगर हमारा प्रधानमंत्री होता तो वो तो भैया प्लेन से भी ना जाता, और ये तो क्या ही बात है जो ट्रेन से जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इस तरह से काम करने पर हमें इन्हें अप्रिशिएट करना बनता है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मुकाबला करें, कहते हैं कि अगर दुश्मन का मुकाबला करना है ना तो दुश्मन के मुकाबले में मद्दे मुकाबल आया जाता है, फिर उस जैसे हथियार लेके मैदान में आया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जंग लगी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच, लेकिन उन्होंने ये ट्रैवल यानी पोलैंड से कीव यूक्रेन तक का ट्रैवल ट्रेन पर किया है, वाया ट्रेन। इस ट्रेन पर पहुंचे हैं कीव, और ये एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है
कि इस सिचुएशन में भी उन्होंने ट्रेन में सफर किया, लेकिन जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर, और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया। इंडियन डिप्लोमेसी ये कहती है कि वी डू नॉट वर्क इन आइदर और, मतलब ये नहीं है कि हम इससे ताल्लुक और इससे ताल्लुक है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते, वी गो विद ऑल। ठीक है जी। सो एक चीज़ तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फ़ोन करते रहे नरेंद्र मोदी को, और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। ये चीज़ें जो है दे आर देयर, लेकिन जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। अपनी कौम के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने, आप देखें मोदी के टेन्योर में ही इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, आईटी इंडस्ट्री ये वो, तो अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन वज़ीर आज़म को अपने कौम के लिए अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अपनी कौम के लिए स्टांस लेता है, स्टैंड भी लेता है, और जहाँ पे अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें कितनी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर कोई इंटरप्ट करने की कोशिश करता है वो कहते हैं कि नहीं ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें नहीं बोल सकते। और ज़ाहिर सी बात है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वो, तो उनको इस चीज़ का इतना मसला नहीं होता। हमें तो ये है ना कि अगर हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे तो इमदाद बंद हो जाएगी, तो मुल्क कैसे चलेगा? क्योंकि हमारा डेफिसिट हमेशा, हमारा जो मुल्क का निज़ाम है वो करंट अकाउंट जो हमारा वो डेफिसिट। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो देखिए वो तो हर जगह पर यही करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता। इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय। आप इसको गलत उसमें या ऐसे मत लिया करें। आप भी कह सकते हैं, अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता नहीं तो आप माँ कह सकते हैं, पाकिस्तान माँ की जय, या जय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान माँ जिंदाबाद। ये बात तो माननी पड़ेगी। तो इट्स अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप। इंडिया पूरी कोशिश करेगा अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की, और ये जो इंडिया की मशहूर नॉन अलाइनमेंट अप्रोच है जियो पॉलिटिक्स में, अभी तक तो इंडिया को इसने बहुत फ़ायदे दिए हैं। आई विश कि पाकिस्तान नॉन अलाइंड रहता, तो आज हम भी ना लड़ रहे होते, ना झगड़ रहे होते, ना कुछ कर रहे होते। पाकिस्तान शुरू में ही जंगों में पड़ गया, 48, 65, 71, कोल्ड वॉर, अफगानिस्तान वॉर, कारगिल वॉर एंड टेरर, मतलब जंगें ही तो हैं। अब तो पाकिस्तान में कई लोग तंज करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि एक जंग का सवाल है बाबा, एक जंग, मतलब ये कि अगर एक जंग करेंगे तो पाकिस्तान के हालात दोबारा बेहतर हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। इंडिया की तरक्की है उसको माने, एक्सेप्ट करें कि उन्होंने हर मैदान के अंदर प्रूव किया है, और उनको तस्लीम करके हमें उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए जैसा वो कहते हैं। अगर वो कोई इनोवेशन लेके आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के हवाले से कोई भी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने चाहते हैं, दैन वी शुड हेल्प। और चाहे उसको हमारी एक अदारा है उसको भी समझना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारी पॉलिटिक्स को जो है उसको। इंडियन डायस्पोरा इतना पावरफुल है यूक्रेन के अंदर, कीव में, या मुझे नहीं मालूम था, हमने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मिलने आए। आपको जरा पिक्चर्स दिखाते हैं हम जनाब, जब वहां पर लोग पहुंचे हैं तो कैसे उन्होंने इस्तकबाल किया है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी साहब का वेलकम हो रहा है कीव में। इंडियन डायस्पोरा ने उनको हाथों हाथ लिया है मोदी साहब को, और फुल टाइम उनको जो है वो मोदी मोदी के नारे लगते रहे हैं और इंडिया के नारे लगते रहे हैं वहां पर। और मोदी साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से सबसे मुलाकात की। अमेरिका के पिट्ठू हैं ये, आप सीधा क्यों नहीं कहते? आप ये कहेंगे ना हम गुलाम हैं। अगर आपने मेरे 20-30 हज़ार देने, आप उससे कैसे बात करोगी? हाँ सही बात है जी सर, ओके जी, ऐसे ही करूंगी। हाँ नहीं जी सर, ऐसे ही आप करोगे। तो यही हमारा हाल है कि हम तो लेटे हुए हैं उनके आगे, जो वो कहते हैं हम वो करते हैं। तो ये वो इंडिया जुर्रत से कर रहा है, ये हमारी मजबूरी है, हम क्यों ना करें।
हमारी मजबूरी है, हमने करना ही करना है।